आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नेटफ्लिक्स का विचर शो आंद्रे सपोफ्स्की की लिखी द विचर सीरीज़ बुक्स पर बेस्ड है। तो जाहिर सी बात है, जब भी कोई शो या कोई मूवी बुक से सिल्वर स्क्रीन का रुख लेती है तो कुछ बदलाव हो ही जाते हैं रास्ते में। सो सीज़न 2 में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो किताबों से अलग हैं। कौन कौन सी हैं मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो ये कि जो एपिसोड 1 में नेवेलियन को हमें दिखाया जाता है और ये बताया जाता है कि नेवेलियन गेरल्ट को पहले से जानता है, उसका दोस्त है, ऐसा किताबों में नहीं होता। बल्कि नेवेलियन की जो कहानी है वो ग्रेन ऑफ ट्रूथ नाम की कहानी से ली गई है और वो एक शॉर्ट स्टोरी पर बेस्ड है। नेवेलियन का कोई भी गेरल्ट से पुराना नाता नहीं होता है। गेरल्ट तब तो सीरी को जानता भी नहीं था। शो में हमें दिखाया गया कि गेरल्ट सीरी के साथ नेवेलियन से मिलने जाता है, मगर ऐसा किताबों में नहीं होता और गेरल्ट अकेले ही जाता है। वो एक विलेज के किनारे से गुजर रहा होता है और वरीना नाम की एक ब्रक्सा को ढूंढ रहा होता है। उसे पता चलता है कि इस विलेज के आसपास लोगों का कत्ल हो रहा है और वो पहले से ही इस मकसद में इन्वॉल्व होता है कि उस मॉन्स्टर को पकड़ा जाए जो लोगों को मार रहा है। इसी दौरान उसकी नेवेलियन से मुलाकात होती है और नेवेलियन उसे अपनी ज़िंदगी से जुड़ा किस्सा बताता है कि किस तरह से श्राप देकर उसका रूप बदल दिया गया। सीज़न 2 के एपिसोड 2 में गेरल्ट और सीरी पहुंचते हैं कारमोरन में और वहां पर उनकी मुलाकात होती है बहुत सारे विचर्स से। इनमें से कुछ विचर्स सीरी से उखड़े उखड़े भी रहते हैं। इनफैक्ट एस्केल तो ऐसा लगता है कि सीरी से न जाने किस बात पर नाराज़ है। हमें यह भी दिखाया जाता है कि गेरल्ट ने सीरी को और वेसेमिर को बचाने के लिए एस्कर को मार डाला, क्योंकि एस्कर को एक लेशी ने इन्फेक्ट कर दिया था और उसे सब लोगों की जान का दुश्मन बना दिया था। मगर किताबों में ऐसा नहीं होता। एस्केल का जो नेचर है और जो बिहेवियर है वो सीरी के लिए बहुत अच्छा होता है, बल्कि सारे ही विचर्स सीरी से अच्छे से मिलते हैं। बल्कि बहुत सारे विचर्स तो वहाँ पर थे भी नहीं किताबों में, बस 4 ही विचर्स बचे हैं, बाकी सारे विचर्स मारे गए हैं। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अब और ज़्यादा विचर्स नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि विचर्स को बनाने की जो प्रक्रिया है अब वो किसी तरह से भी फॉलो नहीं हो सकती। तो अब जो विचर्स किताबों में हमें दिखाए जाते हैं वो होता है एक एस्केल, वेसेमिर, गेरल्ट, उसके अलावा कोएन और लैम्बार्ड होते हैं। बाकी और कोई भी विचर कारमोरन में नहीं है। किताबों में एस्केल मरता भी नहीं है। इनफैक्ट आगे चलकर उसका रोल है किताबों में। तो अब शो उसके रोल को किस तरह से फिल करेगा ये तो जब आगे के एपिसोड्स आएंगे हमें तब पता चलेगा। एस्केल और गेरल्ट का रिलेशनशिप भी किताबों में काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट एस्केल सीरी को पसंद भी करता है, क्योंकि एस्केल का खुद का एक चाइल्ड सरप्राइज है। तो वो गेरल्ट से इस बात को लेकर कनेक्ट करता है कि सीरी उसकी औलाद है और वो इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है। विचर के सीज़न 2 में जहाँ एक तरफ गेरल्ट और सीरी कारमोरन और फिर अलग अलग जगहों पर जाते रहते हैं, वहीं येनिफर भी अपने अलग सफ़र पर होती है। उसे फ्रांचेस्का ने अपना बंदी बना लिया होता है। वो निल्फगार्ड आर्मी के साथ होती है। पहले तो दिखाया जाता है कि उसे डिमेरिडियम की चेन्स में बांधा हुआ है और इसलिए वो अपने जादू का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। मगर बाद में पता चलता है कि क्योंकि उसने बैटल ऑफ सॉर्डन हिल में फायर मैजिक का इस्तेमाल किया, तो इसलिए अब उसका जादू खो गया है और वो जादू नहीं कर सकती। मगर किताबों में ऐसा कुछ नहीं होता। बैटल के बाद येनिफर की आंखें चली जाती हैं और वो देख नहीं पाती, मगर जादू वो अब भी कर सकती है। हालांकि किताबों में भी येनिफर बाद में अपनी आंखें वापस पा लेती है। हमें दिखाया गया कि टिसाया के साथ बाकी लोग भी येनिफर की तलाश कर रहे होते हैं, मगर किताबों में ये जो किरदार है वो ट्रिस के हिस्से आता है। ट्रिस गायब हो जाती है और वो काफ़ी जली हुई होती है और इस वजह से कुछ लोग उसे पहचान भी नहीं पाते, बल्कि ये समझ लेते हैं कि ट्रिस मर चुकी है। विचर के सीज़न 2 का एक बहुत बड़ा हिस्सा था वोलायथ मेयर। ये डेथलेस मदर थी जिसने फ्रिंजला, फ्रांचेस्का और येनिफर को अपनी बातों में उलझाकर उनका इस्तेमाल करने की कोशिश की। वो दर्द के सहारे अपनी ताकतों को बढ़ाती है और बाकी लोगों को दर्द के रास्ते पर चलने के लिए मैनिपुलेट करती है। फ्रांचेस्का को अपने लोगों के लिए और अपने बच्चे के लिए एक सेफ जगह चाहिए थी। फ्रिंजला ताकत चाहती थी और येनिफर अपनी जादुई ताकतें वापस पाना चाहती थी। वोलायथ मेयर यानी डेथलेस मदर ने इन तीनों के आगे ऑफर रखा कि तुम्हारी चाहतें पूरी हो जाएंगी, बस मैं जो कह रही हूँ वो करो। ये सब कुछ किताबों में नहीं होता। तो नेटफ्लिक्स के राइटर्स ने ये सब अपने आप ऐड किया है और मुझे तो ये चेंज पसंद आया।
एक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिवील था सीज़न 2 के आखिर का कि निल्फगार्ड का एम्परर, जिसका नाम एमर है, जिसे लोग वाइट फ्लेम के नाम से भी जानते हैं, वो सीरी का फादर है, डूनी है। ये बात किताबों में बहुत बाद में जाकर पता चलती है, लेकिन शो मेकर्स ने सीज़न 2 के आखिर में ही इतना बड़ा सीक्रेट रिवील कर दिया। मुझे तो लग रहा है सही डिसीजन ही है, क्योंकि अब यहाँ से जो फैमिली इक्वेशन है वो भी इन्वॉल्व हो जाएगी और हम एमर के मोटिवेशंस को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। शो में हमें सीरी के बारे में पता चलता है कि उसके पास अलग अलग दुनियाओं को जोड़ने वाले पोर्टल को बनाने की ताकतें हैं। अभी सिर्फ सीज़न 2 ही आया है, मगर सीरी की ये ताकतें रिवील हो चुकी हैं, मगर किताबों में ये सब कुछ काफ़ी देर से होता है। इसीलिए कई सारे बुक रीडर्स या गेम प्लेयर्स को ऐसा लग रहा है कि शायद शो में सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, मगर हो सकता है राइटर्स ने पूरी कहानी के अलग अलग हिस्सों को उठाकर कुछ अलग तरह से अपनी बात बयान करने की कोशिश की हो। हमें इतना तो चांस उन्हें देना ही चाहिए, जबकि मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि सीज़न 2 काफ़ी बेटर था सीज़न 1 से। खैर, मैं कह रही थी कि किताबों में सीरी के पास ये पोर्टल बनाने की जो ताकतें हैं वो बहुत बाद में आती हैं। हालांकि सीज़न 2 की आखिर में रिवील किया गया कि वाइल्ड हंट सीरी से बात करता है जब सीरी येनिफर और गेरल्ट को लेकर गलती से चली जाती है डेथलेस मदर के वर्ल्ड में। विचर 3 वीडियो गेम्स में जो वाइल्ड हंट है वो मेन विलन है। इनफैक्ट विचर की फाइनल नॉवल में भी वाइल्ड हंट का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, एक और बात, सीज़न 2 में ट्रिस आपको कुछ बदली बदली लग रही होगी, है ना? उसके बालों का रंग बदल गया है, अब रेड है उसके बाल। सीज़न 1 में ऐसा नहीं था। एक्चुअली सीज़न 1 के बाद जो कई सारे विचर के फैंस थे, उनका कहना था कि जो ट्रिस है उसका कैरेक्टर तो रेड बालों वाला था, तो भाई आप एक्ट्रेस को एक विग पहना देते या उसके बालों को कलर कर देते, कम से कम ट्रू टू बुक्स रहिए। तो फिर मेकर्स ने इस बात को एक तरह से एक्सेप्ट किया, इस फीडबैक को स्वीकार किया और फिर कैरेक्टर के जो बाल हैं उनका रंग चेंज कर दिया। ऐसे ही और भी जो छोटे छोटे चेंजेस हैं मैं आपको बताती रहूँगी इसी तरह के वीडियोस में। आप कमेंट करके बताते रहिएगा कि कैसे लग रहे हैं वीडियोस। बाय। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब यह हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।